My precious children of God, I greet each one of you in the precious name of our Lord and Savior मेरे Jesus प्यारे Christ. प्रभु के बच्चों, मैं आप सबको हमारे प्यारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से बधाई Today we देती are going to meditate Amos 3:7. हूँ। आज हम लोग आमोस 3:7 का ध्यान करने वाले हैं। The sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants, the इसी prophets. प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ ना करेगा। Prophets, so many are blessed with this gift. भविष्यवाणी, बहुत से लोगों को ये वरदान मिला है। This is a great gift. यह बहुत महान तोहफा है, But how to receive this gift? लेकिन इस तोहफे को कैसे प्राप्त किया जाए? We have to have a close communion with the Lord. हमें हमारे प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। Spending all our time with Jesus, हमारा सारा समय यीशु के साथ बिताना चाहिए। talking to him and walking with him. उनके साथ बातें करो, उनके साथ चलो। I have seen my husband talking to the Lord and walking with him all the time. मैंने देखा है मेरे पति सारे समय उनसे बातें करते हैं, उनके साथ चलते थे। He'll be all the time spending his time with Jesus. वे अपना सारा समय यीशु के साथ ही बिताते थे। Going to the office and coming back and spending time with God and God ऑफिस alone. जाते थे, घर आने के बाद अपना सारा समय प्रभु और प्रभु के साथ ही बिताते थे। I used to tremble to go near him. मैं उनके पास जाने से कांपती थी। Even when he has to speak in a marriage, he used to spend a lot of time at the presence of God, getting his words. अगर उन्हें किसी शादी में प्रचार करना होता भी तो वे बहुत समय प्रभु के समूह में इंतजार करते उनके वचन के It's a लिए। close communion with the Lord. ऐसा एक घनिष्ठ संबंध प्रभु के साथ। In the Bible we see many people receive this gift. हम बाइबल में पढ़ते हैं बहुत से लोगों को ये तोहफा मिला है। Even Deborah, यहाँ तक कि तेबोरा, we read about her in Judges chapter 4. हम उनके बारे में न्यायों के पुस्तक अध्याय 4 में पढ़ते हैं। She had a family. उनका अपना परिवार था। When Deborah, Miriam, all sorts of people received this gift, why not you and me? जब तेबोरा और मिरियम जैसी बहनों को मिल सकता है तो आपको और मुझे क्यों नहीं? Having a close communion is the important thing. प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखना बहुत ही जरूरी है। Reading the word of God, प्रभु के वचन को पढ़ना, claiming the promises, प्रभु के वादों को अपनाना, and the Lord will see how faithful you are. प्रभु आपकी वफादारी देखेंगे। Moses was very faithful to the Lord. मूसा प्रभु के लिए बहुत वफादार थे। The Lord used him as a prophet प्रभु ने उन्हें भविष्यवक्ता के रूप में उपयोग किया and gave him grace to bring all the Israelites to the promised land. और सारे इस्राएलियों को वादे किए हुए जगह में लाने के लिए अनुग्रह किए। Yes, my sister, my brother, we have to ask the Lord. हाँ मेरे भाइयों बहनों, हमें प्रभु से मांगना है। If you read Matthew 7:7 and 8, it says, "Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened." मत्ती अध्याय 7 वचन 7 और 8 में इस तरह लिखा है, तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला Even जाएगा। now, my friends, let us ask the Lord. मेरे मित्रों, अभी भी हम प्रभु से मांग सकते हैं। We should live a holy life before the Lord. आपको प्रभु के सामने एक पवित्र जीवन जीना है। We should not waste even a single minute. हमें 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। And we should have a close communion with the Lord. और हमें प्रभु के साथ घनिष्ठ संबंध रखना चाहिए। Talking to him and walking with him. प्रभु से बातें करना है और उनके साथ चलना है। Make up your mind to have such a glorious life. ऐसे महिमा भरे जीवन जीने का निश्चय कर लो। Right now the Lord is going to bless you. अभी प्रभु आपको आशीष करने वाले हैं। Make you a prophet or a prophetess. आपको एक नबी या भविष्यवक्ता बनाने वाले हैं And use you for his और उनकी glory. महिमा के लिए आपका उपयोग करने वाले हैं। Let us commit ourselves and look to him in prayer. आइए हम स्वयं को समर्पित करें और प्रार्थना में उनकी ओर देखें। Father, look unto all those who want the great gift of prophecy. हे पिता, आप इन लोगों की ओर देखिए जो सब भविष्यवाणी का बड़ा तोहफा चाहते हैं।
Those who are asking, give, Master. जो लोग मांग रहे हैं उन्हें दे दीजिए स्वामी। You said, ask and it shall be given to आपने you. कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। Those who are asking, give them that gift, जो लोग Father. मांग रहे हैं उन्हें ये तोहफा दे दीजिए। Use them for your glory. आपकी महिमा के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए। Supply all the needs of your children. आपके बच्चों की सारी जरूरतों को पूरा In कीजिए। Jesus' mighty name we pray. यीशु के सामर्थ नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।